जी मीडिया के इमर्जिंग हरियाणा कार्यक्रम में हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओपी धनखड़ शामिल हुए। कार्यक्रम में जब ओपी धनखड़ से पूछा गया कि वो सीएम के रोल में क्या खुद को देखते हैं, उस पर धनखड़ ने कहा, बीजेपी में काम के लिए आगे बढ़ा जाता है, पद के लिए नहीं। धनखड़ ने कहा, बीजेपी में काम को लेकर सोचा जाता है, पद को लेकर नहीं। कई अपने लाइफ में कई रोल्स निभाए हैं और बड़ा राजनीतिक करियर आपका रहा है। आप लेखक रहे, कवि रहे, कई बड़ी जिम्मेदारियां आपने निभाई है। सीएम के तौर पर भी सीएम का रोल भी निभा सकते हैं आने वाले वक्त में। मोदी जी ने हमको एक बात सिखाई है, काम की बात करो। काम क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या काम आपके दिमाग में हैं, उन काम के लिए आप आगे बढ़ो, पदों के लिए नहीं। आपसे परमिशन भी ले ली थी और थोड़ा सा आपको कह भी दिया था। सुप्रीत, दोबारा सवाल दोहराओ। आप सवाल टाल गए। आप सुप्रीत सवाल दोहराइए आप दोबारा। इन्होंने कहा कि ये तमाम रोल निभाए, कोई इससे बड़ा रोल प्रदेश को संभालने का मिले तो क्या धनखड़ साहब उसके लिए तैयार हैं? मैंने उसी समय कहा था, प्रारंभ में कहा था कि हमारा सोच काम करने का है। कितने ही काम मिले, काम ही है सर। नहीं, कितने ही काम मिले वो करने का है, पदों पर सोचने का नहीं है। आपको जो भी दायित्व मिले उस दायित्व को परफेक्शन के साथ करो, पूर्णता के साथ करो। गिव यूर बेस्ट, टेक अदर्स बेस्ट। हर मौके पर अपना सर्वश्रेष्ठ दो और दूसरों का सर्वश्रेष्ठ प्राप्त करो। करने की सोचो, बनने की मत सोचो। करोगे तो नियति अपने आप आपकी यात्रा संपन्न करती है। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने बीजेपी जेजेपी गठबंधन को लेकर कहा, गठबंधन अभी अच्छा चल रहा है, दोनों में अच्छा तालमेल है और दोनों ही दल चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। हर बार देखिए धनखड़ जी, गठबंधन को लेकर हमेशा सवाल उठते हैं और सवाल भी किए जाते हैं कि आखिर आगे का जो चुनाव होगा, अगला चुनाव होगा, कैसे लड़ी जाएगी। बीजेपी साथ में लड़ेगी, बड़ा भाई छोटा भाई साथ में होगा। और ऐसे में इस मंच के जरिए जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के मंच से, इमर्जिंग हरियाणा के मंच से आप एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं इस गठबंधन वाले सवाल पर। देखिए, मैं एक बात आप दर्शकों को सबको कहना चाहूँगा और मेरी बात वो हरियाणा के हर युवा तक जाएगी तो और भी अच्छा होगा। भूतकाल को ध्यान में रखते हुए भविष्य खराब नहीं करना चाहिए और भविष्य को ध्यान में रखते हुए वर्तमान खराब नहीं करना चाहिए। ये बात सबको अपनी लाइफ में याद रखनी चाहिए। इसलिए आप मेरे से जो सवाल कर रहे हो, वर्तमान हमारा बहुत अच्छा चल रहा है और आप भविष्य में वर्तमान में उतारने की कोशिश कर रहे हो भविष्य का सवाल करके। भविष्य जब वर्तमान बनेगा तब आपको इस सवाल का जवाब देंगे, जब वक्त आएगा तब देंगे। अभी गठबंधन बहुत अच्छा चल रहा है, ये निर्णय तब होगा, तब आपको जानकारी देंगे। बीच बीच में झटका देने का काम भी तो यही कहा जाता है जेजेपी वालों की तरफ से। कैमरे पे तो नहीं कहते कि भाई जो राज्य के नेता है ना हरियाणा बीजेपी के, वो किसी का नाम नहीं लेते। आपका भी हो सकता है, सीएम साहब का भी हो सकता है। सीधा कहते हैं कि भाई केंद्र से तो हमारी ठीक है, हरियाणा वालों में ज़्यादा दिक्कत है। जेजेपी वाले कहें ऐसा मैंने तो नहीं सुना। हम सब हमारे सारे, चाहे दुष्यंत जी हों, दिग्विजय हों, अजय सिंह जी हों, निशांत सिंह जी हों, सबके साथ बहुत अच्छा है और सब इतने प्रेम के साथ हम अभी जब भी मिलते जुलते हैं, किसी भी तरह की बात होती है या ज़रूरत होती है तो सबका बहुत अच्छा वार्तालाप है। बहुत ही मैं कहूँगा कि अच्छे मित्रवत सौहार्दपूर्ण संबंध हैं सबके साथ। ऐसी कोई कुछ बीजेपी की बैठकों में ये फीडबैक दिया जाता है आपके तमाम पदाधिकारियों द्वारा। मैं दूसरी तरीके से पूछता हूँ कि पदाधिकारियों द्वारा कि गठबंधन में साथ रहकर नुकसान ज़्यादा है। जो सुप्रीत हमारी सहयोगी का सवाल था, गठबंधन से अगर बाहर निकल जाएंगे तो 24 में बीजेपी वाले ज़्यादा अच्छी तैयारी कर पाएंगे। आपके ही लीडर्स देते हैं, मेरा नहीं है इसमें कोई इनपुट, जो आपके लीडर्स ही देते हैं। ये आपकी शैली की पहले मैं प्रशंसा करता हूँ। आपने बिना ओनरशिप के सवाल पूछा लेकिन मैं अध्यक्ष पद पर हूँ, मैं बिना ओनरशिप के उत्तर नहीं दे सकता। देखिए, जहाँ तक चुनाव की तैयारियों की बात है, दोनों दल अपनी अपनी कर रहे हैं, स्वतंत्र रूप से कर रहे हैं और ये बिल्कुल सहज स्वाभाविक बात है। इसमें कोई अतिरिक्त बात नहीं है। ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ, दोहरा रहा हूँ। हम भी अपनी तैयारी कर रहे हैं, जेजेपी भी अपनी तैयारी कर रही है। जिस विषय के बारे में अभी सवाल शुरू ही नहीं हुआ है तो अभी उसके बारे में अभी कोई उत्तर दिया नहीं जा सकता। अभी जो चल रहा है अच्छा चल रहा है। लोकसभा का भी सवाल ना पूछें? लोकसभा की 10 सीटों में कोई डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से बने?
नहीं नहीं, अभी तो हम यही कहेंगे 10 के 10 हमारे हैं। अभी तो मैं बीजेपी अध्यक्ष के नाते यही कहूँगा, तो 10 की 10 भारतीय जनता पार्टी फिर से जीत कर आएगी। 2024 में टिकट आवंटन पर हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा नेचुरल चॉइस पर ही टिकट मिलेगा। सुनिए टिकट आवंटन पर क्या बोले ओपी धनखड़। बतौर प्रदेश अध्यक्ष कापड़ेवाल साहब भी थे, कुछ और लीडर्स भी संपर्क में होते हैं जिनकी टिकट कटी थी। प्रभारी साहब हैं विप्लव देव साहब, उनके वहाँ भी उन लोगों की खास तौर से मीटिंग बुलाई गई, कहें कि हारे हुए या छूटे हुए जो रेस के घोड़े थे जिनका 19 में कहीं ना कहीं टिकट भी कटा था। अब क्या वो 24 के लिए उम्मीद कर सकते हैं? क्योंकि ये हालात ऐसे हैं कि अब पिक एंड चूज से काम नहीं चलेगा। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी आप लोग मानेंगे नहीं मानेंगे जब 24 में जाएंगे? ऐसे में सप्पर दाव लगाएंगे? पहली बात तो मेरी पार्टी ने देश भर में ये कला सीखी है कि एंटी इनकम्बेंसी को हम इनकम्बेंसी में बदलना आप जानते हैं। लेकिन जहाँ तक आप कैंडिडेटों की बात कर रहे हो तो मैं साफ तौर पर अध्यक्ष के नाते जिम्मेदारी के साथ यहाँ बता रहा हूँ कि नेचुरल चॉइसेस जो अपने अपने इलाके में होंगे, जिनकी विनेबिलिटी सुनिश्चित होगी, उनको टिकट दिए जाएंगे। लोकसभा इसलिए जिन्होंने भी चुनाव लड़ना है वो अपने आप को वहाँ पर नेचुरल चॉइस बना कर रखें। विजयी ही होना ही है, इस प्लेटफार्म पर खड़े होने की तरफ आगे बढ़ें। ये लोकसभा और विधानसभा हम दोनों की बात कर रहे हैं सर? सबके लिए ही है, ये लोकसभा के लिए भी है, विधानसभा के लिए भी है। जो नेचुरल चॉइसेस होंगे उनको टिकट मिलेगी। जो लगेगा कि इनके साथ विजयी ध्वज इनके हाथ में से आगे बढ़ेगा, उन सबको लड़ाएंगे। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा पर जमकर निशाना साधा। धनखड़ ने कहा पिता पुत्र ने अपनी राजनीति के लिए कांग्रेस को बांट दिया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा जिस तरह का चुनाव प्रचार में धुआंधार तरीके से लगे हुए हैं, 2024 में सरकार बनाने का दावा अभी से कर रहे हैं। गाने बन गए हरियाणवी टोन में, तमाम जगह अपने प्रचार प्रसार में निकले हुए हैं और ये कह रहे हैं। पिछली बार 19 का चुनाव मैंने कवर किया था सर, आपने देखा भी होगा, उस समय इतने कॉन्फिडेंट के साथ कांग्रेस मैदान में नहीं थी। अब कांग्रेस का जो कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, क्या होगा भविष्य की गर्त में, आपने बिल्कुल सही कहा इस मंच से, लेकिन चुनौती तो है, इसको आप दरकिनार नहीं कर सकते। और उनका कॉन्फिडेंस और बार बार हर मंच से ये कहना कि 2024 में तो कांग्रेस सरकार आने वाली है। कांग्रेस की समस्या आपके सवाल में छुपी हुई है। आपने कांग्रेस के 2 ही पिता पुत्र का ही नाम लिया, क्यों? सुरजेवाला जी का नाम नहीं लिया, अजय सिंह जी का नाम नहीं मैंने लिया। क्यों लिया? सबसे ज्यादा एक्टिव शैलजा जी का नाम नहीं लिया, सबसे ज्यादा एक्टिव शैलजा जी का नाम नहीं लिया, क्योंकि इन्हीं पिता पुत्र ने अपनी राजनीति के लिए सुरजेवाला जी को राजस्थान भिजवा दिया। इन्हीं की पिता पुत्र की राजनीति के कारण से कुलदीप बिश्नोई आज भाजपा के दिग्गज नेता हैं। शैलजा को इन्होंने कार्यकारिणी नहीं बनाने दी, वर्तमान अध्यक्ष को भी कार्यकारिणी नहीं बनाने दे रहे। मैं बता रहा हूं आपको, वो तो कांग्रेस की कार्यकारिणी नहीं आ रही। वो तो ऑन करते हैं कि कमान कांग्रेस की उनके हाथ में है। कांग्रेस की कार्यकारिणी नहीं आ रही। एक अध्यक्ष को लठिया के उतारा। पूरे हरियाणा का नक्शा देखेंगे तो ये पिता पुत्र के सिवा है कहां? सिरसा खाली, हिसार खाली, भिवानी में कब क्या हो जाए, लोग वेट कर रहे हैं। भिवानी भिवानी पे जिक्र आएगा। भिवानी आपके टच में है क्या? भिवानी, अहिरवाल खाली, जींद कैथल खाली, कहां है कांग्रेस? किसकी बात कर रहे हो? भिवानी आप खुद ही अपनी महत्वाकांक्षा के लिए, अपने परिवार की राजनीति के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी को निपटा दिया है।